एसआईआर को लेकर के बड़ी खबर यह है कि 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रोसेस की डेडलाइन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। अब एसआईआर फॉर्म को भरने की तारीख 4 दिसंबर की जगह 11 दिसंबर कर दी गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 9 दिसंबर की जगह 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 की जगह 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। तकरीबन 50 करोड़ वोटर्स की गिनती का काम जारी है, लेकिन कई शहरों में मुस्लिम मोहल्ले में एक अफवाह इस वक्त चल रही है। एसआईआर से मुस्लिमों के नाम काटे जा रहे हैं। ये भी अफवाह है कि एसआईआर के बाद मुस्लिम वोटर्स की संख्या घट जाएगी। इस अफवाह की हकीकत क्या है? क्या एसआईआर के नाम पर सियासत जारी है? अखिलेश यादव और ममता बनर्जी इतने परेशान क्यों हैं? देखिए रिपोर्ट। गिनती हो रही है। 50 करोड़ वोट गिने जा रहे हैं। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ वोट की गिनती चालू है। मुस्लिम मोहल्लों में खौफ आई है। एक अफवाह उड़ा दी गई है कि एसआईआर में वोट काटे जा रहे हैं और मुस्लिम मोहल्लों में रहने वाले भाईजान निशाने पर हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तमतमाई हुई हैं और यूपी में सपा के चीफ अखिलेश यादव के एक बयान ने पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। क्या एसआईआर के बहाने सचमुच मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं? क्या वोट गिनने के बहाने मुसलमानों का नाम उड़ाया जा रहा है? क्या एसआईआर के बाद नई वोटर लिस्ट में मुसलमान कम हो जाएंगे? एसआईआर की हकीकत क्या है? मुस्लिम मोहल्लों में असल में क्या चल रहा है? यह दिल्ली में बैठकर पता नहीं चलता। इसलिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स उन शहरों में पहुंचे जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं। हम लखनऊ के, मुजफ्फरनगर के, मुरादाबाद के, मेरठ के, कैराना के और बरेली के मुस्लिम मोहल्लों के अंदर तक पहुंचे। एसआईआर कैसा चल रहा है, वोट कैसे गिने जा रहे हैं, वोट कैसे जोड़े जा रहे हैं और वोट कैसे काटे जा रहे हैं, ये ग्राउंड जीरो से समझना जरूरी है। लखनऊ का सदर बाजार मुस्लिम बहुल इलाका है। पूरे उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी एसआईआर का प्रोसेस फुल स्पीड में चल रहा है। घर घर फॉर्म बांट दिए गए हैं। जिनको फॉर्म नहीं मिले या कोई और परेशानी है, उनके लिए सदर बाजार के हरिश्चंद्र कॉलेज में कैंप लगाया गया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप हरिश्चंद्र कॉलेज के एसआईआर कैंप में पहुंचे और वहां के लोगों से बातें की। क्या नाम है आपका? रेशमा बानो। कहाँ की रहने वाली हैं? सदर के सही बाड़े जी। कितने लोग हैं परिवार में? 8 लोग हैं। सबका नाम है कि नहीं है? जी सबका नाम। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? कोई परेशानी नहीं। पूरी नाम काटने के लिए नहीं, जो लोग रह गए जो पहले की लिस्ट में थे नहीं, वो अब जुड़ भी सकते हैं उसमें। इस स्कीम से आप लोग संतुष्ट हैं? इस प्रक्रिया से आप लोग संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं? जी सही है। नाम किसी का काटा तो नहीं जा रहा जबरदस्ती? और भी लोग देखिए यहाँ पर मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भाई आप बताओ कि कितने लोग हैं परिवार में? 5 लोग हैं। सबके नाम यहाँ पे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं। ये पूरी प्रक्रिया का आप लोग सहयोग कर रहे हैं? सबको सहयोग कर रहे हैं। नाम जबरदस्ती किसी का काटा तो नहीं जा रहा है? कोई दिक्कत, सरकारी इस प्रोसेस में आप लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं? पूरा सहयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर आप लोग का हो गया पूरा? हाँ हो गया। क्या नाम है सर आपका? सुधीर वैश्य। घर में कितने लोग हैं टोटल? घर में 9 लोग हैं। सबका नाम है इसमें? जी। कोई सहयोग की जरूरत पड़ रही, मिल रही है बीएलओ से? हाँ मिल रही, बस वो 2003 की वोटर लिस्ट ना होने की वजह से प्रॉब्लम है। डाउनलोड करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, डाउनलोड हो नहीं रही है। लेकिन अधिकारियों को जो अपनी परेशानी बता रहे हैं, तो उस परेशानी का निवारण करने की कोशिश की जा रही है? जी हो रही है।
बीएलओ द्वारा की जा रही है जो भी है। बेलूस द्वारा जो परेशानी है, समस्या है, उसका निदान भी किया जा रहा है, बातचीत भी की जा रही है। और भी देखिए जो महिलाएं हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। बाजी क्या नाम है आपका? समाज वाला। आपके घर में कितने लोग हैं? 4 लोग। सबका नाम है कि नहीं लिस्ट में? अब 2 बच्चे हैं, 2 मियां बीवी। जो लोग एलिजिबल हैं, जो वोट डालने लायक है, उनका नाम है? आप जब बेलूस को अपनी दिक्कत परेशानी बता रही हैं तो उसका निवारण किया जा रहा है? हाँ। सरकार की इस प्रक्रिया को आप लोग कैसे देखती हैं? प्रक्रिया सही है कि नाम काटा जा रहा है जबरदस्ती? नहीं सही है। बहुत से लोग कहते हैं नाम जबरदस्ती काटा जा रहा है। नहीं सही है। ऐसा नहीं है ना? नहीं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम रज्जन बानो है। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 3 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं, मेरे पति हैं, हम हैं। पिछला वोट जिन जिन लोगों ने दिया था सबका नाम है कि नहीं लिस्ट में? लिस्ट में है। मेरे पति वहाँ इटौंजा के रहने वाले हैं, उसिन्ने के, और हमारे बच्चे और हम लोग सब लोग यहीं रहते हैं। पति भी मेरे यहीं रहते हैं, लेकिन वो वोटर लिस्ट पे वोट उनका वहाँ पड़ता है। अधिकारी लोग सहयोग कर रहे हैं पूरा कि नहीं? नहीं, हम लोग को तो यहीं आना पड़ा है। देखिए सिंपल हमको जाना पड़ रहा है, 2-3 तीसरी चक्कर हम जा रहे सिंपल अपना फॉर्म जमा करने। एक बार लेने गए, एक बार फिर जमा करने गए, फंक्शन था तो नहीं मिली थी। अब मैम का एक्सीडेंट हो गया, अब मैं जा रही हूँ फिर जमा करने अपना। मदीन साहब जी फॉर्म भर दिया आपने? हाँ सर, ये आपके हाथ में है। हमारे सर 8 लोग हैं। आपका नाम है इसमें? आपका नाम था और सब बहुत अच्छा हो गया। सब भरा हुआ फॉर्म आपके सामने 8। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, विपक्ष भी खासतौर पे कह रहा है कि नाम काटे जा रहे हैं। तो आपको लगा कि काटे जा रहे हैं नाम? गलत बात है, इसमें कहा कोई नाम हम काट देगा। ये तो सब अच्छी बात है। जो उल्टे सीधे नाम है या कुछ है, फादिल है, वो सब समझ लीजिए कि सफाई हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्लीन नाम आएंगे? हाँ, पूरी लिस्ट क्लियर आ जाएगी। भाई तो है ही है भाई, कोई चीज हम घर में सफाई करते तो अच्छी चीजें रखते हैं, खराब सब हटा देते हैं। ये वो चीज है। लखनऊ के मुस्लिम वोटर एसआईआर से भी संतुष्ट हैं और एसआईआर में हिस्सा भी ले रहे हैं। लखनऊ तो चलिए राजधानी है, हम आपको लेकर चलते हैं बरेली। मुस्लिम बहुल रुहेलखंड रीजन के हार्ट में है बरेली। यहाँ के मुस्लिम मोहल्ले में चल रहे एसआईआर को देखने पहुंचे इंडिया टीवी के रिपोर्टर अभय पाराशर। अजहर अहमद। बस आपको समझ में आ रहा है कि एसआईआर क्यों जरूरी है फॉर्म, ताकि पूरी डिटेल? ये अच्छा है हमारे देश में। जो है ये घुसपैठी आ गए हैं, इनको जाना चाहिए, और जो यहाँ के हैं बंदे उनको रहना चाहिए। आरिफ शमसी। आरिफ जी, एसआईआर का फॉर्म आप लोगों को कब मिला और आप लोगों ने जमा कर दिया? जी हमने मिला था, हमने जमा कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, इन्होंने दिखा भी दिया और इन्होंने जमा भी कर दिया। इन्होंने, ये हमारे बीएलओ साहब हैं यहाँ के, 6 जने हैं यहाँ पे, 6 जने हैं, सब सही तरीके देख रहे थे। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो नहीं हुई? आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हम लोगों को। आपका क्या नाम है? मैं नवेश शमसी। आपने फॉर्म भर दिया एसआईआर? जी सर। सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट समझा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो लीगली तरीके से काम हो रहा है वो सभी सही है, जो इनलीगल है वो तो गलत ही है। अब जैसे जो लोग बाहर के हैं, किसी भी जगह के हैं, अब वो इनलीगल रह रहे हैं तो वो तो गलत है, और जो लीगल रह रहे हैं वो सही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब शमसी। यही समझाया गया कि ज़रूरी है इसको भरना, और भर रहे हैं लोग, और जो बेचारे नहीं भर सकते हैं उनके लिए हेल्प करी जा रही है कि वो भरे। एसआईआर के जब फॉर्म घर पे आना शुरू हुए तो कोई कंफ्यूजन भी थी कि आखिरकार इसके क्या मायने हैं, क्यों भरवाया जा रहा है, ये सब चीज़ें भी थी? लेकिन सब चीज़ें थी, आहिस्ता आहिस्ता सब पता लग गया, और इसी के ज़रिए ये है कि लोगों को फिर बताया जा रहा है। जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, जो हमारे पास कराने वाले हैं वो करा रहे हैं। ये कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस सबके काम हो जाना चाहिए। लखनऊ का मुसलमान कहता है कि एसआईआर सही है, वोटर लिस्ट की सफाई तो हो रही है। बरेली का मुसलमान भी कहता है कि एसआईआर बढ़िया है। तो फिर अखिलेश यादव किस बिना पर कहते हैं कि एसआईआर के बहाने वोट काटे जा रहे हैं? क्या एसआईआर में शामिल अधिकारियों को कोई गुप्त एजेंडा दिया गया है? क्या एसआईआर करा रहे अफसरों को कोई खास इंस्ट्रक्शन मिला है? एसआईआर करा रहे बीएलओ को उनके सुपरवाइजर क्या ब्रीफिंग देते हैं? ये सब समझने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नाराम मुजफ्फरनगर के बझेड़ी में उस सेंटर के अंदर गए जहां बीएलओ को एसआईआर का काम समझाया जाता है। इस वक्त हम बझेड़ी गांव में मौजूद हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो सुपरवाइजर अपने सभी बीएलओ की मीटिंग ले रहे हैं। इस तरीके से फॉर्म आ गए हैं, और फॉर्म जब आ रहा है तो बाकायदा उसमें क्यूआर कोड है, और जो बेसिक जानकारी मौजूदा वोट लिस्ट में है वो सब हैं, और बाकी सब भरना है। सर, क्या क्या जानकारी मांग रहे हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। कुछ लोगों के मन में डर भी आ रहा है कि शायद उनकी वोट चली जाएगी या वो नागरिकता चली जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि चुनाव आयोग ये कहता है कि जो सही वोटर है वो लिस्ट में रहना चाहिए, जो इलीगल वोटर है वो लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, पहले भी SIR होते रहे हैं। तो किस तरह के कागज मांगे जा रहे हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत कागज मांगे जा रहे हैं। फॉर्म में क्या क्या भरवाया जा रहा है, क्या क्या जानकारी? मैं इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो न्यूमरेशन फॉर्म दिए हैं उसमें केवल डिटेल्स मांगी गई है वोटर की। इसमें 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है 2025 यानी 2025 के अनुसार डिटेल। उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ, आधार, फादर नेम, मदर नेम, उसके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, उसकी डिटेल। सेकंड ऑप्शन है कि अगर ये वोटर हमारा 2003 की लिस्ट में है जिससे हम मैपिंग कर रहे हैं, उसको मैच कर रहे हैं, तो हमें डिटेल डालनी है उसकी लेफ्ट साइड में। अच्छा, बस थोड़ा समझने की बात है। वो का जब भरते हैं तो उनकी बाहर की डिटेल है तो उसमें मैच नहीं हो पा रहा, वही हमारे सुपरवाइजर समझा रहे हैं। अच्छा, बाहर की डिटेल का मतलब कोई बहू आई है गांव में मध्य प्रदेश या कहीं का है या कोई मिसमैच हो जा रहा है, तो उस चीज का ये हम इनसे पूछ रहे थे। अच्छा, तो क्या ऐसे भी लोग हैं जो मध्य प्रदेश से शादी करके आए हैं यहाँ पे? बिहार से भी है, झारखंड भी है। तो उनका कैसे होगा सर, जो बिहार झारखंड से? ऐसा ना, कोई भी लड़की जब शादी होकर कहीं भी आती है 2003 में, उसकी डिटेल कहीं भी है दुनिया में, तो हमें वो डिटेल चाहिए। उसकी डिटेल नहीं है तो उसके फादर की, मदर की, ग्रैंडफादर की, ग्रैंडमदर की, ये डिटेल हमें उसको सबमिट करनी है। यानी हमें उसको मैच करना है कि ये वोटर भारतीय है। चाहे तो वो अपनी पहचान खुद दे, नहीं दे रहा है तो अपनी फैमिली की पहचान देगा। कहीं ना कहीं से तो उसको मैच करना है ना हमको। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। 75 जिले, लोकसभा की 80 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें। SIR सब जगह चल रहा है। वोट हर जगह गिने जा रहे हैं। 1, 2 या 3 शहर के सैंपल गलत भी हो सकते हैं। सैंपल बढ़ाने के लिए हमारे रिपोर्टर कुमार सोनू मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद में जगह जगह इस जैसे कैंप लग रहे हैं जहां BLO लोगों के फॉर्म भरवा रहे हैं। यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मौजूद हैं और ये करूला इलाका है मुरादाबाद का, जहां पर आप देखें तो जो BLO हैं यानी बूथ लेवल ऑफिसर हैं, उन्होंने एक बाकायदा कैंप लगाया हुआ है और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं अपने अपने फॉर्म जो हैं वो लेकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। जुबैर साहब, ये बताइए कि गाइडलाइन क्या है इसकी, SIR को लेकर चुनाव आयोग के नियम क्या है? चुनाव आयोग के नियम तो उसके पीछे लिखे हुए हैं। फिलहाल तो यह है कि 2003 के अगर उनके पापा का, माँ का या खुद का अगर है और ये नाना नानी, दादा दादी किसी एक से मैप हो रहा है तो वो फॉर्म भर रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो ऊपर वाला पोर्शन जो वो भर के भी जमा हो रहा है। हाँ, वो भी भर के जमा हो जा रहा है फॉर्म। हाँ, कोई लोग परेशानी किसी की तरफ? परेशानी बस ये है कि कुछ लोगों के जैसे मोहल्ले चेंज हो गए हैं, तो वो मतलब अब यहाँ रह रहे हैं, पहले कहीं और रह रहे थे। अब उन्हें ये कंफर्म नहीं है कि 2003 में वो कहाँ रह रहे थे, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सर्च करने से वो भी हो जा रहा है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम शादाब है। शादाब, तो आप अपना फॉर्म भरने के लिए आए हैं? जी, फॉर्म भरने के लिए आए। तो कोई समस्या क्या कहेंगे? किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कौसर भाई हैं यहाँ पे, ये सबका साथ दे रहे हैं। सबको BLO को घर ले जा रखे हैं, उसे सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है BLO से। फॉर्म भी भर रहे हैं हमारे, सब काम कर रहे हैं। SIR होना चाहिए ये? हाँ, होना चाहिए। जब कानून निकाला है तो किस सरकार ने, तमाम लोगों के पहचान पत्र बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। जो नहीं है, जो कटका है, वो लोगों के बन जाएंगे ना। अब जैसे हमारा गुलाबबाड़ी में रहते थे, अब यहाँ है तो BLO बता रहे हैं हमें किस तरीके से कैसे क्या करना है। क्या नाम है आपका? सलमा अग्रस। तो आप फॉर्म भरने के लिए आई हैं? जी जी। तो कोई दिक्कत आ रही है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है SIR होना चाहिए ये सब? हाँ, क्यों नहीं, जिनके पास नहीं है उनकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। जरूरत पूरी हो जाएगी, जो फर्जी वोटर है वो हट जाएंगे। जी जी जी। क्या नाम है आपका? फरजाना। तो ये बताइए कि फॉर्म भर दिया है आपने? जी, अभी जमा करने आए। अच्छा, जमा करने आए थे। तो BLO आपके घर पर आए थे? अभी तक तो कोई गया नहीं है, मगर हम ही आ गए थे। कुछ और भी लोग हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा। तो ये बताइए, ये पर्चा भर दिया है आपने चुनाव? हाँ जी, पर्चा भर दिया हमने। भर दिया है, तो SIR होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। विरोध तो नहीं है? नहीं, कोई विरोध नहीं है। होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शानू। शानू। तो ये बताइए, पर्चा भर दिया है आपने चुनाव आयोग का? जी जी। हाँ, तो होना चाहिए? हाँ, ये होना चाहिए। जो गैर कानूनी काम है, जो गैर कानूनी काम से जो लोग वोट डाल रहे हैं, उनके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, उनका 2003 की लिस्ट से नाम जोड़ा जाइए और उनका वोट आना चाहिए। तो ये सरकार ने जो भी करा है, ये जनता की भलाई के लिए करा है।
यूपी में एसआईआर के 98 से 99% फॉर्म बांट दिए गए हैं। अब तक लगभग 50% फॉर्म कलेक्ट भी कर लिए गए हैं। कलेक्ट किए हुए फॉर्म में से 5 करोड़ से अधिक फॉर्म डिजिटलाइज करके अपलोड कर दिए गए हैं। डबल वोटर आईडी कार्ड वाले नाम जहां भी मिलेंगे उनमें एक नाम कटेंगे। जो वोटर अपने एड्रेस पर नहीं मिलेंगे या जो फॉर्म भरकर जमा नहीं करेंगे उनके नाम भी वोटर लिस्ट से हटेंगे। एसआईआर का बाकी काम स्मूथ चल रहा है, चाहे शहर हो या गांव। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सलाउद्दीन बंसूरी है। सलाउद्दीन साहब, आप बताइए एसआईआर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? जो देखिए, एसआईआर हो रहा है, सही बात है, बढ़िया बात है। उससे ये होगा कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उन लोगों के नाम कट जाएंगे। जैसे लड़कियों की शादी इस इलाके से दूसरे इलाके में हो चुकी है तो उन्होंने अपने इलाके में वोट बनवा लिया होगा, तो यहाँ से वो उनको वहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी। या जैसे लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं वो हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे हमारे नॉन मुस्लिम लोग भी हैं, ये बराबर आ रहे हैं। किसी तरह का कोई यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से लोगों की खिदमत 7 नवंबर से बराबर कर रहे हैं। यूपी के ही मुस्लिम बहुल संभल में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसके लिए अलग से टास्क फोर्स बनाई गई है। सेंसिटिव इलाकों में, मुसाफिर खानों में और क्लस्टर एरिया में जाकर लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ये काम एसआईआर के साथ साथ चल रहा है, लेकिन ये एसआईआर से अलग है। संभल के गांव-गांव में वोटर वेरिफिकेशन कैसे चल रहा है, ये इंडिया टीवी की टीम ने संभल के सलारपुर गांव जाकर देखा। यहाँ के आंगनबाड़ी सेंटर में कैंप लगाए। थोड़े समय के लिए बीएलओ सेंटर पर बैठते हैं, फिर घर घर जाकर फॉर्म बांटते हैं। इस वक्त हम सलारपुर गांव में मौजूद हैं संभल जिले के, और यहां पर आप देखें तो जो बीएलओ हैं वो इस तरह से घर घर जाकर एसआईआर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों को जो है वो गणना प्रपत्र यानी कि जो चुनाव आयोग का फॉर्म है एसआईआर में शामिल होने के लिए वो दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उनसे भरवाने के बाद जो है घर जाकर उनसे कलेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सलारपुर गांव में जो है मास लेवल पर ये पूरा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। दरअसल जो जिला प्रशासन है उसका आंकड़ा है कि तकरीबन 34% से ज़्यादा जो है वो डिजिटलाइजेशन जो है वो एसआईआर के थ्रू किया जा चुका है। यानी एसआईआर का जो पहला चरण है उस पहले चरण का फर्स्ट फेज जो है वो 30 नवंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और उसके बाद फरवरी तक जो है ये पूरा जो एसआईआर का एक चरण है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो घरों में जाकर इस तरह से बीएलओ पहले फॉर्म देते हैं, उसके कुछ एक दिन बाद जो है 2-3 दिन बाद जो है वापस उनके घर आते हैं, उनसे फॉर्म लेते हैं वापस भरा हुआ, और अगर बावजूद इसके इन्हें कोई दिक्कत है तो वो बीएलओ जो स्थानीय स्कूल में या फिर आंगनवाड़ी में जो कैंप लगा रहे हैं वहाँ पर आकर वो अपनी त्रुटि को ठीक भी करवा सकते हैं। क्या नाम है आपका? सायदा। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे? फॉर्म दिया है कोई? है? क्या नाम है आपका? इस्लाम। तो चुनाव आयोग की तरफ से बीएलओ आए हैं, क्या कहा है, क्या बात हुई आप? ये पैन कार्ड मांगा, पहचान पत्र, आधार कार्ड की फोटो कॉपी तो हमने रख ली है। हाँ। और नाम पूछा हमारे पिता का। हाँ। हमारा नाम पूछा है। हाँ। और हमारी अम्मी है। हाँ। इनकी मम्मी का नाम पूछा है। हाँ। और पापा का इनकी। अच्छा, डिटेल पूछा है जी। तो कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होने चाहिए क्योंकि सबके लिए है ये। हाँ, जो फर्जी वोटर्स हैं वो हाँ, फर्जी वोटर हैं वो बाहर हो जाएंगे। हाँ। जो अपने इंडिया के उनके हो जाएंगे। एसआईआर एक है। वोटर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस यूपी में चल रहा है वही पश्चिम बंगाल के बीएलओ को बताया गया है। बंगाल के बीएलओ ममता सरकार के मुलाजिम हैं, वो राज्य सरकार के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। बीएलओ के सुपरवाइजर्स भी ममता सरकार के अंडर में हैं। फिर भी दीदी कहती हैं कि एसआईआर में गलत हो रहा है। एसआईआर के खिलाफ ममता 3 पदयात्रा निकाल चुकी हैं। अब दीदी का दावा है कि एसआईआर के बहाने मोदी सरकार बंगाल में एनआरसी लागू करना चाहती है। बीजेपी बीएलओ पर दबाव बना रही है जिससे वो खुदकुशी कर रहे हैं। क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसे करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। ममता ये सब क्यों कह रही हैं, समझना मुश्किल नहीं है। बीजेपी ने बंगाल में एसआईआर को घुसपैठिया निकालो अभियान बना लिया तो ममता ने मुसलमानों को खुश करने के लिए एसआईआर का विरोध करना शुरू कर दिया। मुसलमानों को खुश करने की इसी कवायद में ममता के मुस्लिम विधायक हुमायूं कबीर कहते हैं कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी।
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के पोस्टर भी चिपका दिए गए हैं। 6 दिसंबर को शिलान्यास बताया गया है, जिसमें ममता बनर्जी को भी आना है। ये वो जमीन है जिस पर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद तामील कराना चाहते हैं। हकीकत यह है कि यह जमीन ना तो हुमायूं कबीर की है, ना ममता बनर्जी की है, ना पश्चिम बंगाल सरकार की है। यह जमीन मुर्शिदाबाद के जिन लोगों की है, उनका कहना है कि मस्जिद बनाओ अपने बाप के नाम का, बाबर के नाम पर राजनीति मत करो। बीजेपी ने 25 को अयोध्या का प्रोग्राम किया। छब्बीस को नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस का प्रोग्राम किया। 2 दिन के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के हाथ से 2 बड़े मुद्दे छीन लिए।